Good morning, students. This is the third chapter. Some plants fiber. Some plant fibers. In this chapter, we will study about plant fibers. Okay? It means fibers that obtained from plants are called plants fibers. Okay? Plant fibers. So, firstly, now we are going to study about cotton. So, student, have you seen cotton? Cotton plant? क्या आप कॉटन के प्लांट्स को देखे हैं या फिर विक्स फॉर हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प के लिए आप कभी विक्स बनाए हैं? जैसे दिवाली में दिए जलाते हैं ना हम, तो उसके लिए पहले विक्स बनाया जाता है कॉटन से, जिसको आप जनरली अपनी भाषा में कहते हो बत्ती। ठीक है, तो बना देखे हो। आई होप कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस चीज़ को देखे होंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो वही कॉटन का वूल यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या आपने कभी सोचा है कि जो कॉटन का वूल आप यूज करते हो वो कहाँ से मिलता है और वो कैसे मिलता है? तो आपको मैं बता दूं कि कॉटन जो है एक प्लांट फाइबर है और वो कॉटन के प्लांट से मिलता है। ठीक है, और कॉटन का प्लांट जो होता है ये फील्ड में ग्रो करता है। इसकी बड़े पैमाने पे खेती भी होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में इसकी खेती बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के क्रॉप्स के लिए बेस्ट सॉइल है। ठीक है, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। और कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है लेमन के साइज का होता है, नींबू के साइज का होता है। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद वो ब्रस्ट कर देता है। यानी जब वो पूरी तरह से जब एक तरह से परिपक्व हो जाता है तो वो अपने आप ब्रस्ट होता है, और ब्रस्ट होता है तो उससे कॉटन निकलता है। ओके, सीन कॉटन हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या अभी आपने कभी कॉटन के फील्ड को देखा है जो कॉटन पिक करने के लिए रेडी है? ये कैसे दिखता है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ये इसके फील्ड को आप जब देखोगे तो इसका फील्ड दिखता है एक ऐसे फील्ड के रूप में दिखता है जो क्या स्नो से, बर्फ से ढका हुआ, वाइट बर्फ से क्या ढका, यानी पूरा वाइट वाइट दिखता है। ठीक है, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। और इस बॉल से कॉटन जो है हाथ से पिक कर लिया जाता है। और फाइबर्स हैंड सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कम्बिंग। ठीक है, और कम्बिंग एक प्रोसेस है जिसका यूज करके और क्या किया जाता है, इससे सीड को सेपरेट कर दिया जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। और इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। ठीक है, दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। और अभी क्या है, मशीन का यूज करके गिनिंग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है जूट। जूट का प्लांट आप देखे हैं? जूट का प्लांट जो होता है, जूट इज ऑल्सो प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट. It is obtained from especially from the stem of the jute jute plant. It is cultivated during rainy season. ये रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में कल्टिवेटेड किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल। जूट जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में बड़े पैमाने पे उगाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, the jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plant are immersed in the water for a few days. The stems rot and the fibers are
सेपरेटेड बाय हैंड्स। क्या किया जाता है कि इसके जूट का जो प्लांट होता है उसको हार्वेस्टेड कर लिया जाता है उस टाइम जब ये क्या होता है, रेडी टू, जैसे ही फार्मर्स देखता है कि ये फ्लोरिंग स्टेज में आ गया है, यानी इसमें फूल लगने वाले हैं, तो इसको हार्वेस्टेड कर लिया जाता है। और इसको हार्वेस्टेड करके क्या किया जाता है कि पानी में ले जाके इसे इमर्ज कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। और इसीलिए इसका रेनी सीजन में हार्वेस्टिंग होता है। और क्योंकि आसपास जो भी तालाब है, गड्ढे हैं, उसमें पानी रहते हैं और उसमें क्या किया जाता है, पूरा इमर्ज कर लिया जाता है और ये रेटिंग होता है, यानी सड़ता है। और उसके बाद इसके स्टीम से जूट को सेपरेट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, now we have to study about spinning of cotton। अब तो कॉटन, तो हमने क्या किया, कॉटन की खेती किया, कॉटन को निकाल लिया। अब इसका स्पिनिंग कैसे किया जाता है, इसके पहले बता दो कि टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फास्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। और फैब्रिक्स बनाने के लिए आपको पहले ही मैंने फैब्रिक्स और फाइबर के बारे में बता चुकी हूँ मैं। तो फैब्रिक्स और फाइबर से फैब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर को यार्न के रूप में धागे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फैब्रिक बनाया जाता है। तो हाउ इज डन, ये कैसे होता है, तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन की यार्न को स्पिन कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 4। इसमें करना क्या है कि होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड एंड पिंच ऑफ कॉटन बिटवीन द थंब एंड forefinger of other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? तो कह रहा है कि कॉटन के कुछ ऊल को लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उसको दोनों हाथों में पकड़ के उसको क्या करेंगे, स्पिन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप इस तरह से यार्न बना सकते हो? The process of making yarn is called spinning. The process of making yarn from fibers is called spinning. यानी फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, ठीक है, जिस अ सिंपल डिवाइस यूज स्पिनिंग अ हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल का यूज करके सिंपली इसे क्या किया जाता है, स्पिन किया। अनदर हैंड कन्वर्टेड डिवाइस यूज द स्पिनिंग इज चरखा। चरखा का भी यूज करके, जिसका महात्मा गांधी ने क्या किया था, शुरुआत किया था, ठीक है। तो चरखा का भी यूज करके और आप स्पिनिंग कर सकते हो। ये जो चरखा जो है पॉपुलराइज हुआ किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, ठीक है। ही इनकरेज्ड पीपुल टू मेक खादी क्लॉथेस बाय स्पिनिंग ऑफ कॉटन वूल एंड मेक खादी क्लॉथेस। ओके, now we have to study yarn to fabrics। yarn से अब फैब्रिक कैसे बनता है, तो there are many ways by which fabrics are made from yarn। these two mainly process are weaving and knitting। weaving और knitting जो है, दो प्रोसेस जो है बहुत ही पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम weaving क्या है, तो weaving in activity 2 आपने जो किया था, you might have noticed that fibers is made up two sheets of yarn। फाइबर्स जो हैं दो सेट्स ऑफ yarn से बने होते हैं, ठीक है। arrange together, the process of arranging two sheets of yarn together to make fabric is called weaving। ठीक है, यानी बुनाई करना, weaving करना यानी बुनाई करना, ठीक है। लेटेस्ट ट्राई टू
weave some paper strips. And this is activity 5, and we will study activity 5 in next video. Now you keep study, and you read this chapter 2 times. Okay, thank you.